देखिए अब यहां तक की कहानी समझ आ गई, खाना खा लिया, माउथ से हो गया, ईसोफेगस से आ गया, स्टमक में आ गया, तीन भाई तीनों तबाही मिल गए। अब जैसे ही वो खाना बाहर जा रहा था, उसको मिलते हैं दो गुंडे। दो गुंडों का नाम बोलो रे, दो गुंडों का नाम बोलो। पहला गुंडा खड़ा है और वो बोलता है, ओहो मेरा नाम है क्या, लिवर। मेरा नाम है लिवर, प्यार से मुझे टिल्लू बाबा भी बोलते हैं, है ना। तो लिवर खड़ा था, लिवर ने बोला कि भाई मेरा भी योगदान होना चाहिए। और दूसरा गुंडा खड़ा था पेनक्रियास, वो कहता भाई मेरा भी योगदान होना चाहिए। तो सबसे पहले पेनक्रियास ने बोला लिवर तू क्या योगदान देगा, तू अपना योगदान दे दे खाने का डाइजेशन में। तो लिवर ने दिमाग लगाया और लिवर ने बोला मैं एक जूस दे देता हूं, वो जूस दो काम करेगा। क्या जूस दिया उसने, बाइल जूस दिया। कौन सा जूस दिया बेटा, बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां पर किया जाता है, लिवर के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर उसने पहले से स्टोर कर रखा था, स्मार्ट था वो, उसने स्टोर कर रखा था। जैसी जरूरत पड़ी तो उसने बाइल जूस को निकाल दिया। अब बाइल जूस ने क्या काम करे, दो काम करे। कौन कौन से काम करे, बोलो बोलो, दो काम करे। पहला जो बाइल जूस का काम था वो था कि जो खाना आ रहा था ना बेटा, वो बड़ा एसिडिक था। क्या था, एसिडिक था। याद है ना, HCl की वजह से एसिडिक हो गया था। तो उस खाने को बेसिक तो बनाना पड़ेगा, नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा। तो वो कौन करता है, वो करता है आपका यही बाइल जूस। बाइल जूस का सबसे पहला काम है, बाइल जूस मेक फूड एल्कालाइन। क्या करता है बेटा, वो एल्कालाइन बना देता है आपके खाने को, यानी बेसिक बना देता है। ठीक है, अगला काम क्या है, बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वेरी इंपॉर्टेंट। इमल्सिफिकेशन मतलब जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल सोल्यूबल फैट ग्लोब्यूल्स। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी हुआ क्या, एक गुंडा था, उसका नाम क्या था बेटा, लिवर। लिवर बोलता है मैंने तो अपने बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रखा है। बाइल जूस आया, दो काम करे, खाने को अल्कलाइन बना दिया। दूसरा क्या करा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी जो बड़े बड़े फैट के जो अपने ग्लोब्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे के अंदर तोड़ के डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, अब काम खत्म अपना। तो ये काम करा आपके लिवर ने। अब बाहर बैठा था दूसरा गुंडा पेनक्रियास, वो टेंशन में आ गया। इज्जत पे सवाल आ गया ना कि एक गुंडे ने दो काम करे। तो पेनक्रियास ने बोला कि यार भाई अब इसने दो करा है तो मुझे तो तीन करने पड़ेंगे। इज्जत की बात आ जाती है तो करना पड़ता है ना यार सबको। तो अब पेनक्रियास खड़ा है, पेनक्रियास सोच रहा है कि भाई तीन काम करूंगा। तो पेनक्रियास ने दिमाग लगाया और पेनक्रियास ने दिया अपना पेनक्रियाटिक जूस। क्या दिया बेटा, पेनक्रियाटिक जूस। वो जो पेनक्रियाटिक जूस थे ना, उसने तीन काम करे। कौन कौन से तीन काम करे इस पेनक्रियाटिक जूस ने, उन्होंने तीन एंजाइम्स को रिलीज करा। पहला एंजाइम था आपका ट्रिप्सिन। क्या था बेटा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने क्या करा, जो प्रोटीन है ना उसकी डाइजेशन में मदद करी, है ना। प्रोटीन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करवा दिया, किसने, आपके ट्रिप्सिन ने। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किसने करी, ट्रिप्सिन। उसके अलावा दूसरा उसने रिलीज करा लाइपेज, ये नाम याद रहने चाहिए, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, आपका जो फैट मॉलिक्यूल्स है ना, जो टूट चुके हैं ऑलरेडी, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो छोटे छोटे के अंदर टूट चुके हैं, उन मॉलिक्यूल्स को और छोटों के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया और तोड़ दिया उसको। यानी उसने क्या करा, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, फैट को और तोड़ दिया। और एक और था जिसका नाम था पेनक्रियाटिक इमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, इमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। यानी अब कहानी आई पेनक्रियास पे। पेनक्रियास के पास प्रेशर था कि तीन काम करूंगा, तीन काम उसने क्या करे, तीन एंजाइम रिलीज कर दिए। पहला एंजाइम क्या था आपका ट्रिप्सिन, उसने क्या करा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा दिया। दूसरा क्या था आपका लाइपेज, लाइपेज ने क्या करा, आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको और ब्रेक डाउन कर दिया। उसके अलावा जो आपके पेनक्रियाटिक एमाइलेज, उसने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करा दी। क्या ये कहानी यहां तक समझ आई, यस या फिर नो लिखो। और अगर समझ आई तो फटाफट से पीके हिंदी चैट कर दो।